ललितपुर जिले का एक ऐसा गांव है जहां चकबंदी कार्यालय की बड़ी लापरवाहियां देखने को मिल रही। यहाँ पे ये गांव एक ऐसा है जहां पर काफी हद तक क्षेत्र पूरा ऐसा है जो काफी परेशान प्रताड़ित भी हो चुके हैं। ललितपुर जिले के इस समय भी हम विकासखंड बार क्षेत्र ग्राम पंचायत मौगान में पहुंचे हैं। यहाँ पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे इस समय चाचा मौजूद हैं और थोड़ा सा क्या कुछ पे समस्याएं किसानों की देखने को मिल रही चकबंदी को लेकर है बनी हुई है। लंबा समय बताया जा रहा है, शिकायतें भी की जा रही है, लेकिन अगर बात करें कार्रवाई को लेकर तो आश्वासन के अलावा उनको कुछ नहीं यहाँ पे दिया जा रहा है। नाम हमारा जगदीश प्रसाद पस्तोर और जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं ग्राम मौगान के। चकबंदी को लेके क्या कुछ शिकायतें हैं किसानों में? देखा में किसानों के लिए सब समस्या यही है कि जो गरीब तबके के आदमी हैं बेचारे, जिनके पास 2 एकड़ एक है जमीन या 4 एकड़ जमीन है, उन लोगों को डिस्टर्ब सबसे ज्यादा हुआ है। और जो बड़े बड़े किसान हैं उन लोगों ने क्या काम किया कि बढ़िया बढ़िया जमीन उठवा के अपने इकट्ठे चक बनवा ले, 10 15 15 20 20 एकड़ के या मतलब 4-6 एकड़ के चक बनवा के मतलब उन्हें इकट्ठी करा ले। और जो गरीब तबके के आदमी हैं बेचारे जो है मुकदमा करें तो मुकदमा में कछु जो है उन्हें वो नहीं मिल रहा है कि मतलब उन्हें कोई राहत मिले। तो मुकदमा वालों में भी ऐसा कर रहे कि हमारे सीओ साहब की तरह भी चल रहे मुकदमा, एसओ साहब की तरह भी चल रहे, डीडी साहब की तरह चल रहा है, लेकिन वो कछु परिणाम सही नहीं आ रहा सामने कछु मतलब। तो क्या मानते हैं इसको लेकर किनकी जो बड़ी घोर लापरवाही है और क्या सुझाव है? अब इनकी लापरवाही तो साहब चकबंदी वारन की मानो आप, लेखपाल है, पटवाई है, कानून वो है, एसईओ साहब है, सब लोग से ये लोग काम कर रहे हैं। क्या अब करना चाहिए इनको? ये करना चाहिए था कि जैसे हमारा मूल नंबर है, जैसे मान लो 2 एकड़ हमारा मूल नंबर है तो उसी मूल नंबर को हमारे को दे देना चाहिए और उसमें अगर जुड़ना है तो उसी में जुड़ना चाहिए। वो ये लोग करते क्या है कि हमारा मूल नंबर अगर 2 एकड़ का है तो उसमें से 10 डिसमिल उन्होंने ले लिया मूल नंबर, बाकी 2-2.5 एकड़ और किसी को दे दिया और बाकी इधर के उठा के वो दूसरे उसको दे दी, मतलब जिसका मूल नंबर है। तो ये समस्याएं जो है चल रही है सबसे ज्यादा। अगर मूल नंबर अच्छा, सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या है साहब, सेक्टर में कहा है किसानों ने जोत रखी है पूरे सेक्टर, हमारे यहाँ कोई गैल नहीं। अभी हाल की बात है कि एक लोहार की जो है लोहार नंबर की बेचारी, तो उसकी कल तीरई है और तीरई में जो है आदमी का आवागमन होना है तो वहाँ रोड भी नहीं है। मतलब जब हम गए कि यादव से हमने कहा कि भैया जो जीरा खींच लो उसके वाहन वगैरह तो निकलन दो कम से कम, की तेरी हो जान दो के बाद तुम बंद कर लेना। तो जब जो है जैसे तो सहमत बात हुआ कि सेक्टर भी जोत डाले आदमी ने। सेक्टर में जो हेरा फेरी हो रही है क्यों नहीं ये रुक पा रही है, जबकि कई बार शिकायतें भी। अच्छा, जैसे अपन जो है लेखपाल और कानून के पास जो है नपाई तुलाई की बात करोगे भैया सेक्टर तो आप बताइए आओ, तो बेकल लगत के हमारे डीडी साहब के मुकदमा चल रहे हैं, हमें उसकी तैयारी करना है, सीओ साहब के मुकदमा चल रहे हैं, उसको वे लोग भी नहीं आ पाओ। तो आप जो है चल रही मनमानी जो कछु चल रही है। अब तो अप्रैल मई में अगर हो जाए नपाई पाई तो है, वैसे नपाई तो हो चुकी लगभग कुछ रह गए चक, बाकी जिनके जो अब फैसला हो रहा है उनकी अब नपाई होनी है तो वो तो अप्रैल मई में होगी। जी, कैसे होगा सुधार? क्या होगा मतलब क्या सुधार में तो यही है कि सीओ साहब हैं या डीडी साहब हैं जो है आदेश करें लेखपाल को कानून को कि भैया अगर जो है रास्ताएं लोगों ने जाम कर दी है तो उनके ऊपर FIR लॉन्च कराएं या उन्हें जो है सख्ती बरते उनके ऊपर, जिससे कि आदमी का आवागमन न रोक सके। उच्च अधिकारी ये लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? अब वही क्या बताया साहब क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। बाकी देख सकते हैं क्या कुछ समस्याएं क्षेत्रों में बनी हुई हैं और ये समस्याएं लगातार बनी हैं, लोग लगातार प्रताड़ित परेशान भी हो रहे हैं, लगातार संबंधित विभाग के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन कार्रवाई है वो जैसा बताया जा रहा है कि अमल में नहीं लाई जा रही है। जैसे बताया गया है कि जो उचित कार्रवाई है वो हो।